मेरे भाई बहनों, रावण के हर बार 10 माथे हों ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल तो एक एक माथे के भी बहुत सारे रावण घूम रहे हैं। जो गाय माता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता को जो हत्या में संबंध रखता है वो रावण ही समझिए कलयुग का। चाहे वो राजनेता हो, अगर वो राजनीति में बैठ करके और गौ माता की रक्षा का कोई कानून नहीं बना रहा है तो फिर मेरे भाई बहनों हमें भेद नहीं समझना चाहिए रावण और उसमें। चाहे कोई सनातनी हो जो हिंदू होने के बावजूद भी अगर गौ को विरोध करता है, गाय माता के कार्यों का विरोध करता है, तो समझ जाना कि वो कलयुग का रावण ही है। उसके लिए कोई 10 माथे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात स्वयं रामचरितमानस जी कह रहे हैं। तो रावण का आतंक बढ़ गया, सारे देवता परेशान हो गए और गए सबके सब भोले बाबा के पास। भोले बाबा से खूब प्रार्थना की कि प्रभु आप रावण के आतंक को समाप्त करिए। भोले बाबा ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रावण मेरा भक्त है। अगर मैंने रावण का वध किया तो इस संसार में भक्त और भगवान का जो संबंध है उस पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। सारे मिलकर के विष्णु भगवान के पास में गए। सब देवताओं ने, खूब नहीं एक भी देवताओं की प्रार्थना नहीं सुनी। जब देवता प्रार्थना कर करके हार गए, तब मेरे भाई बहनों कहते हैं कि स्वयं धरती माता ने गौ माता का रूप बनाया। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि जारी। जब गौ रूपी पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की, उसी समय भगवान दौड़े दौड़े पधारे और कहा कि मैया आदेश। कहा भगवान धरती पर पाप बहुत बढ़ रहा है, आप पधारिए और पाप को मिटाइए। प्रभु ने तुरंत कहा कि मैं राम बनकर धरती पर आऊंगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान धरती पर आपके लिए या मेरे लिए नहीं आए हैं, भगवान इस धरती पर आए हैं गाय माता के लिए, गौ माता के आदेश पर। तो विचार करो, जो भगवान को साकेत्य से धरती पर ले आए वो गाय माता भला पशु कैसे हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।